हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले विप्रो के बारे में। विप्रो देखो, ऑलरेडी ये मेरे लॉन्ग टर्म वाला शेयर है, लेकिन फिर भी इसमें से प्रॉफिट लिया है तो वो प्रॉफिट मतलब एमटीएफ ट्रेडिंग वाला प्रॉफिट है। तो देखो कुछ स्टॉक मेरे पास लॉन्ग टर्म के होते हैं, लेकिन उनमें भी अगर मुझे लगता है कि ट्रेडिंग करना चाहिए तो जब वो गिरावट में दिखते हैं तो मैं एक पोजीशन ट्रेडिंग की ले लेता हूँ, जिसको एमटीएफ कहता हूँ। जो मार्जिन पे लेता हूँ, एक्स्ट्रा मार्जिन यूज़ करके मैं वहाँ पर पोजीशन बनाता हूँ एक, जो अलग अकाउंट में होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो ट्रेड मैंने इसमें लिया था विप्रो का 20% का यहाँ पर मुझे रिटर्न मिला है। और लॉन्ग टर्म की पोजीशन तो चल ही रही है, वो लॉन्ग होते ही रहेगा। और विप्रो जैसा स्टॉक तो पोर्टफोलियो में होना चाहिए। देखो अभी अभी ये स्प्लिट भी हो गया है, ठीक है। तो फिलहाल ये 500 के आसपास गया था, लेकिन वहाँ से अभी देखो फिर से गिर के प्राइस कम यहाँ पर नज़र आएगा। तो फिलहाल ये स्टॉक में फिर से स्प्लिट स्प्लिट बोनस ये सारी चीज़ें इसमें बहुत बार हुई है, और इसने इन्वेस्टर को काफ़ी पैसा पहले से दिया हुआ है। इसकी कहानी भी बहुत लोगों को पता होगी, जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आए हैं, और उनको पता है कि ये सारी स्टोरी उन्होंने भी सुनी होगी। विप्रो ने लोगों को करोड़पति बनाया हुआ है, लेकिन स्टॉक एक दो लेने से, 10 लेने से, 20 लेने से नहीं होता है। तो जितने ज़्यादा स्टॉक होंगे, जितनी क्वांटिटीज़ होगी अच्छी कंपनी की, ठीक है, अच्छी कंपनी या जो ग्रोइंग कंपनी है उसके स्टॉक अगर ज़्यादा होंगे क्वांटिटीज़, तो चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये 1 साल 2 साल का खेल नहीं है, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम का खेल है। लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा लगा के कॉन्फिडेंस से बैठना होता है, तब ये रिटर्न्स बन जाते हैं। तो विप्रो में जिसने वो चीज़ की, उसको रिटर्न्स वैसे मिले। तो फिलहाल देखो, मैं लॉन्ग टर्म तो नहीं करता था, मैं ट्रेडिंग करता था पहले से। तो ट्रेडिंग में देखो वो मज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग आज भी करता हूँ, और थोड़ी थोड़ी करता हूँ अभी ट्रेडिंग। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी ज़्यादा करने लगा हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग के लिए भी रखता हूँ। जो ट्रेडिंग की आदत है वो तो ट्रेडिंग थोड़ा थोड़ा करके उसमें से भी जो रिटर्न आते हैं वो अपना कैपिटल बढ़ जाता है, तो फिर से री इन्वेस्ट करने के लिए वही कैपिटल फिर से री इन्वेस्ट करता हूँ। थोड़े पैसों पे ट्रेडिंग करता हूँ, थोड़े और ज़्यादा पैसों पे इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। तो फिलहाल विप्रो देखो, सॉफ्टवेयर वाली कंपनी ऑलरेडी, देखो एआई चल रहा है अभी आर्टिफिशियल, तो उसके ऊपर भी कंपनी उसमें भी चली गई है। एआई भी यहाँ पर डेवलप कर रही है कंपनी, और इसका एआई भी काफ़ी स्मार्ट है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाए, और फास्टर है, सेफर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हर कोई एआई एआई, अभी हर एक बड़ी से बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, आईटी कंपनी एआई के पीछे लगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और जो इंसानी दिमाग के भी आगे जाना चाहता है, और क्विक काम, जल्दी काम, क्विक वर्क, ये सारी चीज़ें एआई ही प्रोवाइड करता है। जैसे चैट जीपीटी है, अभी गूगल ने भी बार्ड या जेमिनी जो हमको नज़र आ रहा है, आईफोन का भी, एप्पल का भी खुद का एआई है। तो ये सभी लोग अभी एआई के चक्कर में, अभी एआई के पीछे ही भाग रहे हैं सारी आईटी कंपनीज। और और यही आगे चलने वाला है। सॉफ्टवेयर डेवलप होते रहेंगे, आईटी में डेवलपमेंट आते रहेगा, और आईटी कंपनीज हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। तो फिलहाल ये यहाँ पर देख सकते हो, कंपनी ऑलरेडी काफ़ी पुरानी भी है, और इसने यहाँ पर देखा जाएगा तो काफ़ी कुछ यहाँ पर अचीव तो किया हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब विप्रो के लिए, विप्रो के अचीवमेंट्स है। यहाँ पर आप सारे पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और विप्रो के बारे में ऑलरेडी लॉन्ग टर्म का जब मैंने इसका वीडियो बनाया था विप्रो लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके अंदर भी सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जस्ट यहाँ पर इसके फंडामेंटल पे आता हूँ। तो फंडामेंटल देखेंगे तो देखो, 310 रुपये का ये शेयर है, 310 का शेयर है, लेकिन कंपनी देखो कितनी बड़ी है, 3,24,000 करोड़ की कंपनी है। 208 रुपये का इसका लो रह चुका है, 314 का। ये जब ये बोनस या जो भी इसका स्प्लिट होने के बाद का प्राइस है, ये तो आपको ये 400 500 के ऊपर, 600 के आसपास ये नज़र आता स्टॉक, ठीक है। तो
फिलहाल ये स्प्लिट तो नहीं, लेकिन बोनस आया था इसका। और यहाँ पर देखेंगे तो फिलहाल यहाँ पर अभी प्राइस, करंट प्राइस इतना चल रहा है, और बुक वैल्यू देखा जाए तो 77 का है, तो बुक वैल्यू से ऑलरेडी ज़्यादा ही है। और पी अच्छा है ये स्टॉक का, आर ओ सी आर ओ ई भी अच्छा है, डिविडेंड काफ़ी कम देती है, लेकिन रिटर्न्स अच्छे देती है। देखा जाए तो देखो ये रिटर्न्स काफ़ी अच्छे 1 साल के दिए हुए हैं। 3 साल में ये स्टॉक देखो 355 से गिरा था, फिर उसके बाद ये काफ़ी बढ़ा है। 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में भी देखा जाए तो देखो 91 से ये काफ़ी अच्छे रिटर्न दिया है इसने, मल्टीबैगर रिटर्न दिए थे। इसमें बहुत बार मैं ट्रेड भी कर चुका हूँ, उसके वीडियो का भी यहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ भी दिखा दूँगा जो थंबनेल से, जिसमें मैंने विप्रो के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो देखो ये 10 साल पहले ये 100 रुपये वही मतलब रेंज में था, 100 150, ठीक है। 10 साल पहले भी काफ़ी टाइम तक ये देखो स्टॉक ज़्यादा ग्रो होते नहीं है, फिर से गिर भी गया था। और मैक्स की भी बात करेंगे तो मैक्स में भी देखो 35 रुपीज़ का स्टॉक हुआ करता था, फिर एक बार 26 पे भी आया था, ठीक है। तो ये काफ़ी उतार चढ़ाव इसने दिखाया है, लेकिन फिर भी इसने लॉन्ग टर्म में लोगों को पैसा बना के दिया है, ठीक है। और अगर हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो नेगेटिव दो चीज़ें हैं, जिसके अंदर इसका पुअर सेल्स ग्रोथ है, और डिविडेंड पे आउट भी यहाँ पर कंपनी कम दे रही है, लो देती है, तो ये एक चीज़ है। और पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो देखो टीसीएस, ये लार्ज सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर है, लार्ज कंपनीज के अंदर, तो टीसीएस टॉप की कंपनी है, 16 लाख करोड़ की कंपनी है। उसके बाद इन्फोसिस है 8 लाख 30 करोड़ की, 30,000 करोड़। फिर एचसीएल टेक्नोलॉजी है 5,34,000 करोड़। फिर विप्रो चौथे नंबर पे आती है। फिर उसके नीचे फिर एल टी है, माइंट्री है, टेक महिंद्रा है, फिर परसिस्टेंट सिस्टम है। तो ये सारी कंपनीज है, तो टॉप 4 में विप्रो है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते तो देखो 19,000 करोड़ से सेल्स यहाँ पर 22,000 करोड़ हुआ है, 19,600 से 22,300 करोड़, तो ग्रोथ अच्छा है। और नेट प्रॉफिट देखते तो 2,900 करोड़ से 3,200 करोड़, ठीक है। तो 2,900 से 3,000, तो लगभग अच्छा ही रिटर्न यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। और प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं 2013 से लेके 2024 तक, तो 37,000 करोड़ से यहाँ पर 89,000 करोड़ तक कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ दिखाया है। नेट प्रॉफिट देखते तो 6,000 करोड़ से यहाँ पर 11,000 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है 10 साल के अंदर, 10-11 साल के अंदर, और ये सेल्स भी अच्छा ग्रो हुआ है। लेकिन ग्रोथ का परसेंटेज अगर देखा जाए तो 10 साल से 8% का सेल्स ग्रोथ है, 5 साल से 9% का है, और 3 साल से 13% का ग्रोथ है। अभी करंटली ग्रोथ सेल्स का कम नज़र आ रहा है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी कम है, ऑलरेडी कंपनी प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, यहाँ पर दिख रहा है। और स्टॉक का प्राइस देखा जाए CAGR, तो 10 साल से 12% तो इजीली मिल रहे इन्वेस्टर को, ये लगभग म्यूचुअल फंड के अराउंड के रिटर्न है। और 5 साल से यहाँ पर अच्छे रिटर्न दिए, 5 साल से जो भी इन्वेस्टर था वो 21% तो सालाना रिटर्न ले पा रहा था। 3 साल से इन्वेस्टेड जो भी था उसको नुकसान देखने मिला है, और 1 साल में जिसने भी इन्वेस्ट किया उसको 39% के रिटर्न इसने मिले। और आर भी ठीक ठाक है, अच्छा है इसका। बैलेंस शीट देखते हो तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा रिजर्व जो कंपनी का है 80,000 करोड़ का है, और उसके अगेंस्ट में बोरोविंग है कंपनी की लगभग 19,000 करोड़ की है, तो मैनेजेबल है डेट। और इतना ज़्यादा रिजर्व है कि कर्जा उसके सामने कुछ नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा कम है। और देखा जाए तो देखो शेयर होल्डिंग में मेजॉरिटी शेयर अभी भी प्रमोटर के पास है, होल्डिंग प्रमोटर के पास 72-73%, फॉरेन के इन्वेस्टर के पास 7.5% है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 8.5% है, पब्लिक के पास 11% है, फिर और अदर्स में 0.11। तो मेजॉरिटी शेयर प्रमोटर के पास है, प्रमोटर होल्डिंग मेजॉरिटी में रख रहा है, बाकी के सब फॉरेन के इन्वेस्टर DIS पब्लिक इनके पास गए हुए हैं। सबने अच्छा खासा बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें रखा है, किया हुआ है।
और विप्रो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी कंपनी है और इन्वेस्टर के लिए उसने काफ़ी अच्छी रिटर्न दे चुकी है, तो इसलिए इसको लॉन्ग की भी एक मेरी पोजीशन हमेशा चलेगी और जब भी मुझे इसमें फिर से ट्रेडिंग का मौका दिखेगा ट्रेड भी मैं इसमें करते रहूँगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।